असम्बली टूट गई, सदर ने दस्तखत कर दिए। इमरान खान की बड़ी जीत, शहबाज शरीफ की शामत आ गई। मुल्की सियासत में एक रुझान किसी कैफियत है। हर सियासी जमात को रियासत से ज्यादा अपनी सियासत और इक्तदार से गर्ज है। इसमें चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, JUIF हो या तहरीक इंसाफ हो, हर जमात इस रुझान में एक ही नजर आ रही। इसके इकदाम सिर्फ सियासत बचाने के हैं, रियासत बचाने के नहीं। और अगर सियासी क़यादत का यही रवैया रहा तो इसका नुकसान सियासत को हो या नहीं, रियासत को जरूर पहुंचेगा। इस वक्त विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में एक बहरानी सूरत हाल है। विफाक में हुकूमत बन गई लेकिन कार्य सरकार ठप है। विफाक की हुकूमत को इमरान खान के बयानिए, जलसों और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च और फिर इमरान खान की 6 दिन की डेडलाइन ने मफलूज कर रखा है। विफाक की हुकूमत का अलमिया ये है, जो इकदाम इसे उठाने हैं, इनकी सियासी कीमत अदा करने को नून लीग की विफाक की हुकूमत तैयार नहीं। नून लीग को ये गुमान है कि अगर मुआशी अदम इस्तेकाम को काबू करने के लिए जो फैसले करने हैं वो फैसले वो कर गुजरती है तो इंतखाबात में इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। नून लीग ये भी समझती है कि जिस उम्मीद के साथ इन्होंने इक्तदार संभाला था वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही, लेकिन अब अपने फैसले को अगर फौरी वापस लेती है तो इसके भी नजर न आने वाले असरात हैं और इन असरात को बर्दाश्त करना भी नून लीग के लिए मुमकिन नहीं। नून लीग अब पंजाब में 25 मुनहरिफ अरकान के फैसले के बाद मजीद मुश्किलात में चली गई और समझती है कि अगर आने वाले दिनों में इन्हें पंजाब की हुकूमत बरकरार रखने में मुश्किलात पेश आती हैं तो जब पंजाब इनके साथ नहीं तो मरकज में हुकूमत बेमानी हो जाएगी। इन बातों की बुनियाद पर नून लीग अब हुकूमत से राह फरार चाहती है। इस राह फरार के नतीजे में मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CV पर तो साबिक वज़ीर आज़म लिखा जाएगा, लेकिन एक मर्द बहरान या मुस्तकबिल में वज़ारत उस्मा के एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर इन्हें शुमार नहीं किया जाएगा। यानी वो अगर इन हालात में इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो वो मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म की दौड़ से टेक्निकली बुनियादों पर आउट हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन विन सिचुएशन को एंजॉय कर रही। सिंध में मुकम्मल हुकूमत के मसे पंजाब में सिर्फ 7-8 सीटों पर साझेदारी और मरकज में भी अहम वजारतों पर फाइज है। मरकज में स्पीकरशिप समेत वजारत खारजा, सेहत और BISP की वजारत इनके पास है। तब्दीली में सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग ने उठाया, सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया, जबकि तहरीक इंसाफ की सारी कोताहियां और गलतियां भी धुल गयी। मौलाना फजल रहमान भी ना ज्यादा नफा ना नुकसान की पोजीशन पर हैं। जो माहौल बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए बतौर वज़ीर खारजा बना है, इसे देखकर मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी जेरे लब मुस्कुराते जरूर होंगे। नौजवान वज़ीर खारजा ने अमेरिका में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म के रूस के दौरे का दिफा करके एक ऐसा इकदाम उठाया जो इनकी प्रोफाइल को मजीद बेहतर जरूर करेगा। अमेरिका से लीड करते ही चीन के दौरे पर बिलावल की रवानगी ये बता रही थी कि पीपल्स पार्टी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में रखे बैठी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत के खात्मे के बाद जो बयानिया बनाया, इसके नतीजे में इसे मकबूलियत जरूर मिली। अब जुलूसों का मामला थम चुका। कप्तान पेशावर से लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद रवाना हुए। अदालती हुक्म आड़े न आता तो नून लीग ने कप्तान को अटक पुल पर घेर कर रखना था। अदालती हुक्म के बाद तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद PI और D चौक भी पहुंची। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, अगर रात गए सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा न करती तो जो सूरत पैदा होनी थी वो मुल्क के लिए कोई नेक शुगन न होती। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से किसी डील को मुस्तरद किया, लेकिन राकिम की मालूमात के मुताबिक इमरान खान का कुछ हलकों से राब्ता था, बल्कि बराह रास्त राब्ता भी हुआ, जिससे इमरान खान ने धरना न देने का फैसला लिया। 6 दिन की डेडलाइन देकर चले गए, जिसमें से 3 दिन गुजर चुके। 3 दिन बाद क्या होगा, इससे कबल तमाम फ्रीकैन सफेद झंडा लहरा कर एक कदम पीछे हटें और सोचें कि सियासत और मुफादात को बचाना है या रियासत को बचाना है। पहले इसका तयन करें और एक बार फिर सफाई आरा हो जाएं, क्योंकि जिस किस्म की हुजानी कैफियत मुल्क में इस वक्त है, इसके नतीजे में अगर फिलफोर इंतखाबात होते हैं तो तमाम फरीक इसके नतीजे को तस्लीम करने ये मुमकिन नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात में जाना क्या एक दुरुस्त फैसला होगा? क्योंकि अगर इंतखाबात के बाद चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ या JUIF, अगर इन्होंने इसके नताइज
तस्लीम नहीं करने तो इन इंतखाबात का फायदा फिर रियासत को नहीं सियासत ही को होगा। राकिम की दानिश में इंतखाबी इस्लाहात समेत कुछ अहम चीजों पर इंतखाबात के बजाय इस ग्रैंड नेशनल डायलॉग का आगाज करना इसलिए नागुज़ीर है कि इस वक्त सियासतदान हो या आईनी और दीगर इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं और सहाफी और अहले इल्म लोग भी इंतहाई दाएं और इंतहाई बाएं जानिब पोजीशन लिए खड़े हैं। तो ऐसी सूरत हाल में तमाम सियासी कुव्वतें और इदारे एक कदम पीछे हटकर सोचें, ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए चंद नुक्तों पर इत्तफाक राय पैदा करें। पहले मरहले में मिसाक मईशत करें, एक छत के नीचे बैठें, सियासत नहीं रियासत को बचाएं, क्योंकि रियासत होगी तो सियासत होगी। इस वक्त वज़ीर आज़म कौन होगा, हुकूमत किस जमात की होगी, ये एक बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इस वक्त बड़ा सवाल ये होना चाहिए गिरती हुई मईशत को कैसे पटरी पर डाला जाए। जब मईशत संभल जाए तो रियासत भी होगी और सियासत भी, क्योंकि अगर बलोचिस्तान में क़ुद्दूस बज़ंजो सरकार को बचाने के लिए PTM और PTI यकजा हो सकती हैं, तो मुल्क की मईशत को बचाने के लिए क्यों नहीं। मिसाक मईशत से इब्तिदा करें और ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़े। पहले मरहले में सियासी कुव्वतें आगे बढ़े, चंद निकात पर इत्तफाक करें, फिर इस डायलॉग को इदारों की सतह पर आगे ले जाएं, चाहे पार्लियामान हो, अदलिया हो या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, सब बैठे कुछ राहें मुतय्यन करें। इसकी इब्तिदा हो चुकी कि ईमान मिजारी के बयानात पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने चेक ब्रांच के जरिए मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये मुकदमा तमाम सियासी कुव्वतों, मीडिया, सिविल सोसाइटी के लिए एक सुनहरा मौका है। एस्टेब्लिशमेंट ने वो काम किया जो तमाम कुव्वतों का मुतालबा रहा कि तमाम इदारे आइन और कानून के पाबंद रहें, कोई किसी से बरतर नहीं, सब आइन और कानून के तहत चलें। अब इस मुकदमे का फैसला जो भी ये मुकदमा तारीखी होगा और बहुत सी राहें मुतय्यन करेगा। या JUI फे अगर इन्होंने इसके नताइज तस्लीम नहीं करने तो इन इंतखाबात का फायदा फिर रियासत को नहीं सियासत ही को होगा। राकिम की दानिश में इंतखाबी इस्लाहात समेत कुछ अहम चीजों पर इंतखाबात के बजाय इस ग्रैंड नेशनल डायलॉग का आगाज करना इसलिए नागुज़ीर है कि इस वक्त सियासतदान हो या आईनी और दीगर इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं और सहाफी और अहले इल्म लोग भी इंतहाई दाएं और इंतहाई बाएं जानिब पोजीशन लिए खड़े हैं। तो ऐसी सूरत हाल में तमाम सियासी कुव्वतें और इदारे एक कदम पीछे हटकर सोचें, ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए चंद नुक्तों पर इत्तफाक राय पैदा करें। पहले मरहले में मिसाक मईशत करें, एक छत के नीचे बैठें, सियासत नहीं रियासत को बचाएं, क्योंकि रियासत होगी तो सियासत होगी। इस वक्त वज़ीर आज़म कौन होगा, हुकूमत किस जमात की होगी, ये एक बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इस वक्त बड़ा सवाल ये होना चाहिए गिरती हुई मईशत को कैसे पटरी पर डाला जाए। जब मईशत संभल जाए तो रियासत भी होगी और सियासत भी, क्योंकि अगर बलोचिस्तान में क़ुद्दूस बज़ंजो सरकार को बचाने के लिए PTM और PTI यकजा हो सकती हैं, तो मुल्क की मईशत को बचाने के लिए क्यों नहीं। मिसाक मईशत से इब्तिदा करें और ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़े। पहले मरहले में सियासी कुव्वतें आगे बढ़े, चंद निकात पर इत्तफाक करें, फिर इस डायलॉग को इदारों की सतह पर आगे ले जाएं, चाहे पार्लियामान हो, अदलिया हो या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, सब बैठे कुछ राहें मुतय्यन करें। इसकी इब्तिदा हो चुकी कि ईमान मिजारी के बयानात पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने चेक ब्रांच के जरिए मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये मुकदमा तमाम सियासी कुव्वतों, मीडिया, सिविल सोसाइटी के लिए एक सुनहरा मौका है। एस्टेब्लिशमेंट ने वो काम किया जो तमाम कुव्वतों का मुतालबा रहा कि तमाम इदारे आइन और कानून के पाबंद रहें, कोई किसी से बरतर नहीं, सब आइन और कानून के तहत चलें। अब इस मुकदमे का फैसला जो भी ये मुकदमा तारीखी होगा और बहुत सी राहें मुतय्यन करेगा।